एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या फ़र्क होता है, आज हम अपने वीडियो में ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वेलकम अगेन टू माय चैनल ग्रामर विद हाशमी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स सिखाए थे, जिसके मैंने बताए थे कि 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है डेफिनिट और उसके बाद इंडेफिनिट और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, जिसमें जो हमारा पहला होता है जो डेफिनिट होता है उसमें 2 पार्ट्स थे, जिसमें था एक क्वार्डिनल और एक ऑर्डिनल। ठीक है, क्वार्डिनल वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं और ऑर्डिनल वो होता है जिसमें हमारा क्रम होता है। क्रम मतलब फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट या नेक्स्ट, और कॉर्डिनल मतलब 1 2 3 है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव सीखा था, जिसके अंदर मैंने आपको 4 चीज़ों का को बताया था, जिसमें था आइदर और, नाइदर नॉर और एवरी। ठीक है, और तो ईच और एवरी। सही है, तो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको ये 4 वर्ड जो है वो बताए थे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है वो एक पूरा पार्ट होता है हमारा एडजेक्टिव के काइंड्स में। ठीक है, तो खैर ये बात को हम अभी यहीं छोड़ते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है वो कंफ्यूजन मैं आपका यहाँ पर आज दूर करूँगी। जैसे कि हमारा एक तो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, और एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि मैं आपको सिखा चुकी हूँ। क्वांटिटी से मतलब होता है वो जिसको हम तोल सकें या जिसको हम माप सकें। ठीक है, और हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो होता है जिसे हाँ गिना जा सके। देखिए, मैं बोर्ड को थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया करें, मैं जैसे कि आप अपने पास इस चीज़ को सेव कर सके। तो देखिए, जिसे हम गिन सकते हैं वो तो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, और जिसे हम तोलते हैं या माप सकते हैं या नापते हैं वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। काम दोनों का सेम है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है, इसमें गिना जाता है और उसमें मापा जाता है या तोला जाता है। इसीलिए आज मैं आपको जो एडजेक्टिव वर्सेस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में आपको बता रही हूँ, और वो मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। उसके जब आप इसके थ्रू जाएंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें एक सवाल आता है जो होता है हाउ मच। क्या आता है? हाउ मैनी, सॉरी हाउ मैनी, ये आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए। यानी कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो जैसे हम पूछेंगे, जैसे हाउ मैनी मैंगोज यू हैव, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा जितना भी आएगा वो हमारा, जैसे यहाँ पर आया आई हैव सम मैंगोज, तो यहाँ पर आया कि मेरे पास कुछ आम है, तो ये जो सम हो गया वो हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, और इसमें जब हम सवाल करते हैं तो क्या करते हैं? हाउ मच। क्या आता है इसके अंदर हमारा? हाउ मच, हाउ मच। ठीक है, यानी कि कितना। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है आई हैव सम मिल्क, हाउ मच मिल्क यू हैव। ठीक है, तो आंसर क्या आया? आई हैव सम मिल्क। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया? सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर भी सम आ रहा है और यहाँ पर भी सम आ रहा है, तो वही हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वांटिटी है या नंबर्स है, यानी कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये जानबूझकर मैंने इसीलिए ये वाला आपको सेंटेंस सबसे पहले ही लिखा, जिससे कि आप लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझ सको। ठीक है, देखिए अब इसमें दोनों में सम आया है। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है, हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे ऑल है, एनी है, मोस्ट, सम, ठीक है, फ्यू, या फिर जो है हमारा इनफ है, होल, ये सारे जो है हम क्वांटिटी में यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसमें कुछ कॉमन होते हैं जो हम
क्वांटिटी में भी यूज करते हैं और क्वालिटी में भी यूज करते हैं। जैसे हमारा सम है, मस्ट है, एनी है, मोस्ट है, ये सारी सेंटेंस जो वर्ड होते हैं ये हम क्वांटिटी में भी यूज कर सकते हैं और क्वालिटी में भी यूज कर सकते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि हम फर्क कैसे करेंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो किस तरीके से हम समझेंगे, वो इस तरीके से समझेंगे कि हमारा जो वर्ड आ रहा है उसके बाद हमारा नाउन कौन सा है। ठीक है, नाउन क्या आ रहा है। ठीक है, अगर नाउन हमारा काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन अगर हमारा नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है तो वो हो जाएगा हमारा क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया, मात्रा हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम उस चीज को पहचान पाएंगे। मेन फर्क इसका यही है। ठीक है, कि अगर हमारा सम के बाद मैंगोज क्या होता है, जैसे आई हैव सम मैंगोज, मेरे पास कुछ आम है, मैंगो को हम 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं, जितने भी चाहे उतने हम गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई हैव सम मिल्क, मिल्क को हम गिन नहीं सकते। तो अगर कुछ सम के बाद कुछ ऐसा है जो हम गिन नहीं सकते तो वो आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। और अगर सम के बाद कुछ ऐसा है जिसे हम गिन सकते हैं तो वो आएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखिए, आई हैव 3 एप्पल्स, मेरे पास 3 एप्पल है, इसको हम गिन सकते हैं एप्पल्स को। ठीक है, आई हैव इनफ सॉल्ट, मेरे पास काफी नमक है, तो इनफ सॉल्ट जो है हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल में आता है। अच्छा, ऑल मैन मस्ट डाई, अभी देखिए यहाँ पर जो है ऑल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल जो है, ऑल के बाद क्या आ रहा है, ऑल मैन मस्ट डाई, सारे व्यक्ति जो है मर जाएंगे, यानी कि इन यहाँ पर हम मैन को काउंट कर सकते हैं। और आगे आता है ऑल द वेल्थ लॉस्ट, सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ पर भी एक चीज फर्क देख लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, मनी जो होती है वो कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। वेल्थ जो होती है वो हमारी अनकाउंटेबल मानी जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर, ठीक है, आपके पास कुछ क्वाइंस हैं या रुपीस हैं, वो हमारे जो है किस में आ जाएंगे, काउंटेबल में आएंगे। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि आई हैव 4 कॉइंस 3 कॉइंस, तो ये जो है हमारा किस में आ जाएगा, काउंटेबल में आ जाएगा। अभी तो देखिए आर दीज एनी बुक्स, अब देखिए यहाँ एनी है हमारा और इसके बाद क्या आ रहा है, बुक्स आर, तो बुक्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अभी तो देखिए इज देयर एनीथिंग इन द पॉट, ठीक है, अगर चलो इसमें समझ लीजिए, तो अब वहां पर क्या आ रहा है हमारा, एनी के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी जो है हमारा नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से मोस्ट स्टूडेंट पास द एग्जाम, मोस्ट के बाद क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहा है, और स्टूडेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क एज फिनिश्ड, ज्यादातर काम हमारा जो है खत्म हो गया है, वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना फिनिश हुआ। ठीक है, तो ये जो आज मैंने आपको समझाया वो डिफरेंस था एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। मैं एक बार आपको फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर हमारा जो ऑल, एनी, मोस्ट, फ्यू, इनफ, ठीक है, और मच है और होल है, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आ रहे हैं और उसके बाद अगर कुछ ऐसा नाउन है जो हम इसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। और अगर हमारा नाउन कुछ ऐसा होगा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते तो वो हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ नाउन में हाउ मैनी करके हम सवाल करते हैं और इसमें हाउ मच करके। मैनी किसके लिए आता है, जिस चीज को हम गिन सकते हैं वहां पर हम मैनी लगाएंगे, और जिस चीज को हम गिन नहीं सकते उसके आगे हम मच लगाएंगे। जैसे एप्पल्स को, मैंगोज को हम गिन सकते हैं तो हम ये बोलेंगे हाउ मैनी मैंगोज यू हैव। मिल्क को हम गिन नहीं सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाउ मच मिल्क यू हैव। ठीक है,
तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं आपको उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी चीज़ समझ आ रही हो और आपको ठीक लग रही हो, अच्छा लग रहा हो पढ़ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, जिसके भी मतलब कि ये वीडियो है या जिसके भी ये वीडियो काम आ सकती है, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए और जिससे कि आप मेरी अगली आने वाली वीडियो को भी देख सकें। क्योंकि मैं नेक्स्ट में जो हूँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर आज मैंने समझाया है, अब मैं जो हूँ 5th वाला समझाने वाली हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और उसमें आपको हम एडजेक्टिव की थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, साथ रहिए, मेरे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ग्रामर विद हाशमी। थैंक यू वेरी मच।